ओके फ्रेंड्स, रामावतार अकेडमी में आपका स्वागत है। एनडीए मैथमेटिक्स की क्लास हमारी चल रही है। प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे थे इसके। तो लास्ट क्लास में हमने 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज का क्वेश्चन हमारा है 51st। ठीक है, तो एक बार पेन पिक कर स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51st। आपको टेंजेंट माइनस ब्रैकेट में कुछ एंगल दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखिए, क्वेश्चन है टेंजेंट -1575 डिग्री में है और ना 1575 ही है शायद से। चलिए, तो मैं आपको बेसिक क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ कि टेंजेंट माइनस एंगल होता है माइनस ऑफ टेंजेंट एंगल, यानी ये वैल्यू बनेगी माइनस टेंजेंट 1575 डिग्री। तो यानी मैं इसको अगर कंट्रीब्यूट कराऊँ बाकी वैल्यू से तो ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9 2। ठीक है, 360 इंटू 2 720 और 360 को 4 टाइम्स रिजोल्व करा देता हूँ। 6 चौक 24, 2 4 तिया 12, 2 1440 और 1575 में से 1440 को घटाएंगे तो उसमें से 6 चौक 24, 2 4 तिया 14 और ये 5 और ये 2 4 3 7 और 135, यानी ये वैल्यू से बन जाएगी 4 इंटू 360 डिग्री प्लस का 135 डिग्री। तो आपको पता है ये टेंजेंट 2 पाई है ना, 4 टाइम्स रिवॉल्व हो गया है कुछ ऐसे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और फिर 4 टाइम। फिर वापस से अब इसमें कुछ एंगल जुड़ेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये बनेगा टेंजेंट 360 प्लस 135 डिग्री और इसको फिर से रिजोल्व कराएंगे। 135 को हम लिख लेते हैं 90 प्लस में 45 सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 90 पे चेंज हो जाएगा, कॉट 45 वैल्यू बनेगी 1। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं 52 पे। फॉर विच एक्यूट एंगल, थीटा की किस वैल्यू के लिए ये गिवन वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो वापस से पिक करते हैं अपने डाटा को। एक बार मैं रफ कर लेता हूँ इसको। वो हो जा भाई, प्रोसेस काफ़ी स्लो होती जा रही है इसकी, इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। तो एक सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है आपका 3√3 कोट थीटा, 3√3 कोट थीटा माइनस का 5। तो आपसे थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू कौन सी इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो चलिए ये सारी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो डाटा बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 3√3 कोट एंगल माइनस का 5 इक्वल टू 0। आपने एक आइडेंटिटी तो पढ़ी हुई है, याद भी होगी आपको कि कोसिकेंट स्क्वायर एंगल माइनस में कोट स्क्वायर एंगल ये 1 होता है। तो कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर एंगल माइनस 3√3 कोट एंगल माइनस 5 इजिकल टू 6 और ये बनेगा कोट स्क्वायर एंगल माइनस 3√3 कोट एंगल माइनस 5 प्लस 1 माइनस का 4 इक्वल टू 6। सॉरी, ये माइनस 1 उधर गया तो प्लस का और 5 1 और ये 6। ठीक है अब चलिए हम ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन ए काफ़ी बड़ा है, ऑप्शन बी 60 डिग्री है, ऑप्शन सी 30 डिग्री है, ऑप्शन डी 45 डिग्री है। तो मैं रैंडमली ऑप्शन सी पिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो रैंडमली मैंने ऑप्शन सी पिक किया तो मैं एक तो ये इरेज कर देता हूँ, ये सारे ऑप्शन आंसर नहीं है, कभी आप समझो। तो मैंने माना कि ऑप्शन सी पिक करने पर लेट थीटा इज इक्वल टू π/6 30 डिग्री पुट करने पर ऑप्शन सी लिया है हमने। ठीक है, तो कोट थीटा मीन्स π/6 इसका होल स्क्वायर माइनस 3√3 कोट π/6 एंड प्लस 6
ठीक है, इक्वल टू 0। cot 30 √3 होता है, √3 का स्क्वेयर माइनस 3 √3, cot एंगल √3 प्लस 6 इक्वल टू 0। √3 का स्क्वेयर 3, ये √3 √3 3, 3 3 9, 6 और 3 9 और ये 9 0 इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू π/6 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी से चले लेंगे हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। आपको टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन गिवन है और देख रहे हैं तो आप सब में cos टू 5 माइनस 1 कॉमन है, cos टू 5 प्लस 1, cos टू माइनस 1 और cos टू 5 प्लस 1। तो पहले cos टू 5 माइनस 1 के हिसाब से देखते हैं कि या वो बराबर cos टू थीटा के आएगा। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू वापस से नोट कर लीजिए, एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। हो जा भाई हो जा, क्लियर तो जल्दी हो जा, हो जा। तो चलिए क्वेश्चन था टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट स्क्वायर फाई एंड प्लस 1। ओके, तो cos 2 फाई माइनस 1 की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। cos टू 5 को तो मैंने लिखा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर फाई अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर फाई माइनस 1, क्योंकि आपको पता है cos टू एंगल की वैल्यू हमने फॉर्मूले में मेजर की थी, तो ये डिफरेंट रोल में खुलता है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में खुलता है, या 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा में खुलेगा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में खुलेगा, या इसके अलावा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इन फॉर्म में खुलता है। तो cos टू 5 को हमने इस फॉर्म में खोल लिया। अब मैं अगर यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँ तो ये बनेगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर फाई माइनस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर फाई अपॉन की वैल्यू बनेगी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाई। तो इधर 1 से 1 कैंसिल, माइनस का 2 टेंजेंट स्क्वायर फाई अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाई। ये वाला 1 जो माइनस का है इधर आया प्लस का बनेगा, तो ये डाटा बनेगा cos 2 फाई। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, या उस 1 को इधर ही रखो, माइनस का 1 था ये, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो वापस से जो थीटा और फाई के बीच में रिलेशन था, यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से ये 1 उधर जाएगा तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा और फिर 2 से डिवाइड होगा। तो वैल्यू पुट करने पर ओके, टेंजेंट स्क्वायर फाई की वैल्यू, तो टेंजेंट स्क्वायर फाई की वैल्यू बनेगी टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाई, ये है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल और एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा फिर आपका माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, एंड इधर ये बनेगा 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सबके बटे में 2। तो भाई इधर cos 2 फाई माइनस 1 और ये बनेगा 2 पर ले जाएंगे हम, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में ये 2 और ये 1 माइनस का, तो 1 बन जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इतनी वैल्यू आपने पता है cos टू थीटा के बराबर होगी, ये अभी हमने नोट की थी यहाँ पे। तो ये बनेगा फिर आपका cos 2 फाई माइनस का 1। ओके, दूसरा ये यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर था तो ये प्लस का ही 2 है, तो cos 2 फाई माइनस 1 बनेगा आपका ये 2 cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा की वैल्यू बनेगी फिर यहाँ से दोस्तों cos 2 फाई माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। तो cos 2 थीटा cos 2 फाई माइनस 1 बाई 2, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी से चलेंगे हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। आपको 1 माइनस साइन 10, साइन 50, साइन 70 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है। तो देखते हैं इसको भी, एक नया व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं हम। तो चलिए क्वेश्चन था 1 माइनस साइन 10, 1 माइनस साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा 1 माइनस 1/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 2, साइन 70 को पहले लिख लिया, फिर साइन 10 को रख लिया और ब्रैकेट बंद करके साइन 50 को बाहर ले लिया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी हमने, 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी, 2 साइन ए साइन बी। ये आइडेंटिटी होती है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी की। तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करने पर वैल्यू बनेगी 1 माइनस 1/2। तो ये cos a माइनस बी, 70 में से 10 जाएगा 60 डिग्री, फिर माइनस cos a प्लस बी, 70 और 10 80 डिग्री, इंटू में साइन 50 डिग्री। तो 1 माइनस 1/2 cos 60 1/2 माइनस cos 80 डिग्री एंड साइन 50 डिग्री। अब ब्रैकेट खोलने पर 1 माइनस 1/4 साइन 50 से भी मल्टीप्लाई होगा और इधर माइनस माइनस 1/2 प्लस cos 80 डिग्री एंड cos 50 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/4 साइन 50 डिग्री प्लस 1/4 बन जाएगा और ये बन जाएगा 2 cos 80 डिग्री मल्टीप्लाई cos 50 डिग्री। अब मैंने आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पे 2 cos a cos b की आइडेंटिटी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 cos a cos b। अरे यार ये साइन 50 चल रहा था, तो यहाँ पे ये साइन 50 आएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये भी साइन 50 रहेगा। तो यहाँ पे ये है साइन 50 डिग्री और ये वापस से है साइन 50 डिग्री। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी 2 cos a साइन b की आइडेंटिटी, जो कि होती है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी। तो अप्लाई करेंगे 1 माइनस 1/4 साइन 50 डिग्री और ये बनेगा साइन a प्लस बी यानी साइन 130 डिग्री, फिर माइनस का साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे अब हम 1 माइनस 1/4 साइन 50 डिग्री प्लस का ब्रैकेट खोलने पर 1/4 साइन 130 को मैंने लिख दिया, मान लीजिए 130 है तो 80 प्लस 50 करके लिख देता हूँ मैं, 80 प्लस 50, तो एक सेकेंड, 160 130, इसको साइन 130 है ना, तो 130 को 180 माइनस 50 करके लिख देता हूँ, 180 माइनस 50 और ये 1/4 साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 1/4 साइन 50 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा, ये प्लस का साइन थीटा होता है, तो यानी 1/4 साइन 50 डिग्री और ये माइनस का 1/8, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 1 में से 1/8 घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 7/8। तो 7/8 आपका करेक्ट ऑप्शन मैच करेगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो हम ऑप्शन डी से चलेंगे यहाँ पे, ओके। 55th क्वेश्चन में साइन दे रखा है दो एंगल का किसी ट्रायंगल में 5/13 और 99/105, तो उसका कोसाइन पूछ रहे हैं थर्ड एंगल का। तो इसको हम कुछ ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास कुछ ऐसे, तो ये एंगल ले लिया मैंने थीटा और ये ले लिया एंगल फाई। तो पहले का थीटा साइन थीटा गिवन है और साथ में आपको साइन फाई भी गिवन है। तो थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको, वो है साइन थीटा में 5/13 5/13 और साइन फाई दे रखा है एंगल का
99/101, 99/101 आपको बोला गया है थर्ड एंगल का कोसाइन निकालें। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा? तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री। 180 में से मैंने थीटा और 5 का सम घटा दिया, वो थर्ड एंगल आ जाएगा। और इसी का कोस निकालना है, यानी हमें फाइंड आउट करना है कोस 180 डिग्री माइनस में थीटा प्लस में 5। तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो ये बनेगा माइनस कोस थीटा प्लस 5, यानी कोस थीटा प्लस 5। कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी, कोस ए कोस बी, कोस थीटा कोस 5 माइनस साइन थीटा साइन 5। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली साइन थीटा अगर हमारे पास 5/30 है, 13 है, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकाल के। तो 1 माइनस 5, 25, 13 का 169 और ये स्क्वायर रूट। 169 में से 25 घटाएंगे तो 4 4 144 और ये 12/13 आ जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ रफ करते हुए भी चलते हैं और नोट भी करते हुए चलते हैं। तो कोस थीटा आएगा 12/13। तो मैं इसको रफ करके ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि स्पेस बना रहे। 12/13, 12/13, 12/13 याद रखना है। तो कोस थीटा आ जाएगा 12/13। ये तो है साइन और कोस की वैल्यू। फिर था आपके पास साइन 5 है 99/101। तो कोस 5 1 माइनस में साइन स्क्वायर 5 का स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा 1 माइनस 99 का स्क्वायर। तो ऐसे कर लेते हैं 100 माइनस 1 और 100, अरे यार वो तो नहीं होगा, 99 की 99 से गुना ही कर लो। 81, 8 9 81 और 8 89 और 198 110 और 1 10 और 1 18 9801 अपॉन में 101 का स्क्वायर। भाई ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी जाएगी, तो मैं एक बार कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। कैलकुलेटर ओपन माड़ी। ठीक है, ओके। तो हमें निकालना था बटे में 101 का स्क्वायर। तो 101 गुना में 101, ये वैल्यू आएगी 10,201, 10,201 इसका स्क्वायर रूट। फिर 10,201 में से 98 घटाना है। तो 10,201 में से ये जो वैल्यू है इसमें से, अरे यार 10,201 में से घटाना है 9801, 9801। तो ये वैल्यू आएगी 400। 400 बटे में 10,201 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 20 बटे में 101। तो कोस 5 की वैल्यू आ जाएगी 20 बटे में 101। तो मैं ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने के लिए रफ कर लेता हूँ। तो अब आगे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। तो डाटा बनेगा कोस थीटा है 12/13 मल्टीप्लाई कोस 5 की वैल्यू है 20 बटे में 101 माइनस साइन थीटा है 5/13 मल्टीप्लाई कोस 5 है 99 बटे में 101। तो ये वैल्यू आएगी, अब ऊपर गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 अपॉन में 101 की 13 से गुना करनी है। तो 101 गुना में 13, ये आएगा 1313। तो 1313 माइनस का 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45, 4 49 बटे में 101 की 13 से 13 और ये 13। तो ये माइनस 495 में से 240 घटा दो। 495 में से 240 घटा दो, ये आएगा 255। तो माइनस का 255 बटे में 1313। तो माइनस माइनस प्लस 255 बटे में 1313। देखते हैं ऐसी कुछ वैल्यू है क्या। 1313 255 बटे 1313। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही मैच कर रहा है। ठीक है, 255 बटे में 1313। तो ऑप्शन ए से चलेंगे, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, आपको कैलकुलेटर का यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करते रहें। आपसे कह रहा है कि एंगल 1000 डिग्री का है, उसको इनिशियल पोजीशन से रिवॉल्व करा गया है, तो बताए कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। तो 1000 डिग्री को हम मूव करा देते हैं। तो उसको मूव कराने के लिए मैं उसको लिखना चाहता हूँ कुछ इस तरह से। एक सेकेंड, 1 मिनट। चलिए, तो वैल्यू है 1000 डिग्री की। 1000 डिग्री को मैंने ऐसे लिखा, मान लो 2 गुना में 360, 720 डिग्री, और 720 800 280 डिग्री हो गया, है ना। 720 800 अब बन गया पूरा 1000। ये तो यानी 2 रिवॉल्यूशन, पहला रोटेशन एक पूरा और ये दूसरा रोटेशन, तो ये तो वापस से एक्स एक्सिस पे पहुंच गया। और 280 डिग्री, 280 डिग्री पहला क्वाड्रेंट भी क्रॉस करेगी, 180 का भी क्रॉस करेगी, 270 का भी क्रॉस करेगी, और यहाँ पे कहीं आएगा, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यानी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 1000 डिग्री? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। फोर्थ क्वाड्रेंट है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। 1 रेडियन, 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? ठीक है, अप्रोक्स में आपको आंसर देना है। तो चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन में होगा 180 बटे में पाई, यानी पाई को लिखेंगे 22/7 की फॉर्म में। तो 11 90 9 7 63 11, और भाग करेंगे तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 8 80, 11 7 77, 30, 11 दूनी 22, ऐसे चलता रहेगा। 57.2 डिग्री, तो अप्रोक्स में ये वैल्यू है 57 डिग्री के आसपास। तो 57 डिग्री है हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी से चलेंगे हम इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। कोट एक्स प्लस वाई दे दिया, कोट एक्स माइनस वाई दे दिया, तो पहले डाटा नोट करते हैं। कोट कोट कोट, इसको रफ ही कर लेते हैं। चलो भाई, रफ करने से पहले थोड़ा सा स्लो प्रोसेस। एक सेकेंड, अभी कराते हैं इसको स्टार्ट। चलिए, तो भाई वैल्यू दे रखी है आपकी कोट एक्स प्लस वाई 1/√3। कोट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/√3। 1/√3 होता है 60 डिग्री पे, यानी मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कोट 60 डिग्री, तो कोट से कोट कैंसिल, इसका मतलब एक्स प्लस वाई तो आ रहा है आपका 60 डिग्री। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी वैल्यू है कोट एक्स माइनस वाई, कोट एक्स माइनस वाई इक्वल टू √3। ये है आपका कोट √3 होता है 30 डिग्री पे, तो कोट से कोट कैंसिल, ये बनेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड करा दूँ, तो यहाँ से ये y कटेगा, 2x बराबर में 90, x आएगा 45 डिग्री, और उसमें फर्स्ट में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो 45 एंड 15 यानी ऑप्शन डी से चलेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इस केस में। 59 में देखिए, आपको x और y की वैल्यू गिवन है, और आपसे y² - 2x और y² + 2x किसके कंपेयर में बराबर होगा वो पूछ रहा है। तो पहले y² - 2x निकालते हैं। तो भाई x की वैल्यू है आपके पास, एक सेकेंड, x की वैल्यू, हाँ जी, तो x था आपके पास, ये है साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, और y की वैल्यू है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा,
और हमें फाइंड आउट करना है वाई स्क्वायर माइनस 2x, वाई स्क्वायर माइनस 2x। तो y का स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू है साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा। तो ये तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी ये है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस माइनस का 2 साइन कोस, ये से ये वैल्यू कैंसिल। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आएगा 1, यानी क्या ऑप्शन ए सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 ही के बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन ए से चलेंगे हम, बाकी का कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। 60th में साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 पी के बराबर है, तो आपसे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पूछ रहा है। ये भी सिंपल सा और आसान क्वेश्चन है काफ़ी, तो एक बार रफ करके हम ये भी आपको चेक करा देते हैं कम्प्लीटली। तो चलिए, क्वेश्चन नोट था हमारा, ये है वैल्यू में साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4, साइन 4 माइनस कोस की पावर 4 बराबर में p। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, साइन स्क्वेयर x का होल स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर x का होल स्क्वेयर इक्वल टू p। तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी साइन स्क्वेयर एक्स माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स बराबर में p। ये वैल्यू तो है 1, और यहाँ से मैं माइनस का साइन बाहर ले लूँ तो ये बनेगा कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स बराबर में p। 1 से भी गुना कर दी, और ये माइनस, और ये वैल्यू आपको पता है cos 2x की आइडेंटिटी में है, माइनस उधर जाएगा तो ये बनेगा cos 2x बराबर में माइनस का p। तो cos 2x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, यानी p की वैल्यू ये 1 या उससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। देखो 1 तो हो नहीं सकती, 0 भी नहीं हो सकती, 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता, नेगेटिव में 1 से छोटे हैं, 1 माइनस है, तो यानी ऑप्शन डी से चलेंगे हम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही मैच करेगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 10th क्वेश्चन। तो आज की क्लासेज में हम इतना ही रखेंगे, बाकी काम कल की क्लासेज में करने वाले हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।